द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियान मेन माउंटेन रेंज में पहुंच चुका था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। अगर तुम अटैक नहीं करोगे तो मैं करूंगा। सियावियान जानता था कि स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज एक सीक्रेट आर्ट है और उसकी टाइम लिमिट होती है, इसलिए उसने एंशिएंट रूलर फिर से हाथ में पकड़ लिया। पुराने दोस्त रूलर हाथ में आते ही सियावियान को एक अजीब सी फैमिलियरिटी महसूस हुई, जैसे ये रूलर उससे खुद कनेक्ट हो रहा हो। ये लो, फ्लेम स्प्लिटिंग वेव रूलर। सियावियान की आवाज भारी हो गई। अर्ली 7 स्टार डोबडी की पावर पूरा फूट पड़ी। एंशिएंट रूलर चमक उठा। अब सैकड़ों फीट लंबा एक विशाल फ्लेम रूलर चांद की तरह चमकता हुआ सीधे जियोंग जुन पे गिरा। ये अटैक पहले से बिल्कुल अलग है। मुइंग की आंखें सिकुड़ गई। पहले का फ्लेम स्प्लिटिंग वेव रूलर स्ट्रॉन्ग जरूर था, लेकिन आज वाला पूरी तरह ओवरवेलमिंग था। इस बार एक ऑर्डिनरी 6 स्टार डोबडी पीक भी शायद इसे झेल ना पाए। शायद वजह वो रूलर है। जिन ने ध्यान से देखा, ये रूलर कुछ ज्यादा ही स्पेशल है। सियावियान की ताकत बढ़ने के बाद एंशिएंट रूलर के साथ वो बिल्कुल दूसरा इंसान लग रहा था। विशाल फायर रूलर पल भर में जियोंग जुन के सामने था। जियोंग जुन जरा भी नहीं हटा। उसके चेहरे पे एक्सपेक्टेशन थी। उसने कंधे झटके, जमीन पे जोर से पैर पटका और दोनों हाथ ऊपर उठा के सीधे अटैक लेने का फैसला किया। इस आदमी को अपनी ताकत पे पूरी तरह भरोसा है। सियावियान ने हल्का सा सिर हिलाया। फ्लेम वेव रूलर सीधे जियोंग जुन से टकराया। जलती लपटों ने उसका चेहरा बदल दिया, लेकिन अगले ही पल उसने रूलर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। हाथ जल चुके थे, जलने की बदबू भी आ रही थी, लेकिन बस इतना ही। उसके पैर जमीन में कुछ फीट धंस गए और कुछ नहीं, बल्कि बाकी बची फ्लेम पावर उसके शरीर में सीधे एब्जॉर्ब हो गई। इसकी ताकत और बढ़ती जा रही है। 2 हेडेड यालोंग और नाइट कैट दोनों गंभीर हो गए। कुछ दशक पहले जियोंग जुन इतना पावरफुल नहीं था, अब उसकी ग्रोथ काफी भयानक थी। लड़के, मजा आ रहा है। बहुत समय बाद इतनी मजेदार फाइट मिली है। फिर से आओ। सियावियान की आंखों में चमक आई। एंशिएंट रूलर से 4 विशाल रूलर शैडोज फूटी। 7 लेयर हेवन शैटरिंग रूलर, फर्स्ट 4 लेयर्स पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल। लेकिन जियोंग जुन अब भी काउंटर नहीं कर रहा था, बस एब्जॉर्ब करता जा रहा था। कुछ गड़बड़ है, सियावियान ने महसूस किया। ये जरूर कुछ प्लान कर रहा है। क्यों रुके? जियोंग जुन हंसा। जारी रखो, लेकिन उसकी आवाज में कुछ छिपा हुआ था। उसी समय बाउंडलेस माउंटेन की चोटी पे मिस्टीरियस केव में जियोंग जुन आखिरकार उम्मीद के मुताबिक नहीं निकला। तुम सब मूर्ख, लुओलिंग माउंटेन से भागने का हक तुम्हें कैसे मिलेगा? तुम सब मेरे सौदे के मोहरे हो। इस कमेटी के बाद मैं 8 स्टार डोबडी बनूंगा। फैंजियांग पैविलियन, तब तुम्हारे ट्रायल ग्राउंड्स का हिसाब पूरा करूंगा। जियोंग जुन द्वारा एब्जॉर्ब की गई फ्लेम पावर एक झटके में केव में प्रकट हो गई। पूरी केव फ्लेम से भर गई। ब्लड एसेंस और डेमन कोर वाले 2 विशाल कोल्ड्रोन्स सीधे जल उठे। एम्परर फ्लेम की मदद से उनके भीतर की चीजें तेजी से मेल्ट होने लगी और केव के ऊपर एक टेरिफाइंग एबनॉर्मल फिनोमिना धीरे धीरे बन रहा था। अजीब है, 2 हेडेड यालोंग बोला। जियोंग जुन आज बिल्कुल अलग लग रहा है। वो तो रियल फाइटिंग मैडमैन था, दुश्मन को सांस लेने का मौका भी नहीं देता था, लेकिन अब वो लगातार सियावियान की फ्लेम एब्जॉर्ब कर रहा है। हर बार रूलर लेने के बाद फ्लेम सीधे उसके शरीर में जा रही है। मुझे नहीं पता वो क्या चाहता है। फ्लेम एब्जॉर्ब करना। नाइट कैट की आवाज अचानक तेज हो गई। उसे याद आया, मास्टर ने ब्लड एसेंस और डेमन कोर्स इकट्ठा किए थे, लेकिन शायद एक चीज अभी भी मिसिंग थी, फ्लेम। और वो भी ऑर्डिनरी फ्लेम नहीं, स्पेशल फ्लेम। क्या ये हो सकता है? नाइट कैट समझ गई। कुछ नहीं, उसने जल्दी से बात टाल दी। 2 हेडेड यालोंग सब समझ गया, लेकिन चुप रहा। ये फायर एट्रीब्यूट भी नहीं है, फिर भी मेरे फ्लेम एब्जॉर्ब कर रहा है। सियावियान को अब साफ साफ लगने लगा, उसकी एम्परर फ्लेम जियोंग जुन के शरीर में नहीं, बल्कि बाउंडलेस माउंटेन की चोटी पे जा रही थी। उसने सिर उठाया। धुएं के पार उसे वही फैमिलियर फ्लक्चुएशन महसूस हुई। जियोंग जुन, तुम क्या कर रहे हो? 2 हेडेड यालोंग झुंझला गया, लेकिन जियोंग जुन ने पीछे मुड़कर तिरस्कार से देखा। मास्टर को यही फ्लेम चाहिए थी, जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा सक्सेस। अगर तुम मेरी फ्लेम एब्जॉर्ब कर रहे हो तो वो इतनी आसान नहीं होगी। सियावियान रुका। उसने एंशिएंट रूलर उठाया और एक अनसुना ओरा जन्मा। सीक्रेट आर्ट खत्म होने वाली है। जियोंग जुन ने आंखें सिकोड़ ली। फाइनल स्ट्राइक, जो भी कर रहे हो अब खत्म। सियावियान गरजा। एंशिएंट रूलर चमका और उसने सीधे जियोंग जुन पे धावा बोला। जियोंग जुन ने जमीन से मिट्टी की दीवार खड़ी कर दी। सियावियान ने एक एक लेयर तोड़ दी। थैंक यू तुम्हारी फ्लेम के लिए। अब मौत का डर चखो। लेकिन उसी पल
बाउंडलेस माउंटेन की चोटी से एक शांत आवाज उतरी, काफी है, वापस आओ, प्लान शुरू होना चाहिए। जियोंग जुन चौंका और बिना रुके चोटी की ओर उड़ गया। नाइट कैट और टू हेडेड यालोंग पीछे पीछे चले गए। उसी पल स्यावियन के शरीर में कुछ ग्रीडी सा हिलने लगा और बाउंडलेस माउंटेन की चोटी पे सफेद धुआं हटने लगा। उसकी जगह घना रेड ब्लैक ब्लड क्लाउड छा गया। ये फ्लक्चुएशन, उस ब्लड क्लाउड के भीतर एक बेचैन कर देने वाला टेरिफाइंग ऑरा उबल रहा था। वो हमला अभी गिरा नहीं था, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। ये फ्लक्चुएशन, क्या ये बाउंडलेस माउंटेन वाला ही है? अगर सच में ट्रिबुलेशन पार कर रहा है तो बिना डोवडी पीक, बिना डोवजियान लेवल ऐसी कॉमेडी आ ही नहीं सकती। 5 एलिमेंट्स माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी पे बने पैविलियन में एक फिगर ने अपने आप से धीरे से कहा, यही जगह 5 एलिमेंट्स बीस्ट का निवास थी। 5 एलिमेंट्स बीस्ट 5 एट्रीब्यूट्स वाला एक स्पेशल डेड बीस्ट। उसका शरीर, डेमन कोर, यहाँ तक कि ब्लड एसेंस भी बेहद हाई वैल्यू रखते थे। बाहरी दुनिया में ऐसे मॉन्स्टर्स कब के एक्सटिंक्ट हो चुके थे। यहाँ लुवलिंग माउंटेन के स्पेशल स्पेस में अगर 5 एलिमेंट्स बीस्ट मारे जाएं तो उनके डेमन कोर्स और ब्लड एसेंस बाहर भी ले जाए जा सकते थे। साधारण बीस्ट की ब्लड एसेंस सीधे डेबर करके स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए होती है, लेकिन 5 एलिमेंट्स बीस्ट की ब्लड एसेंस मेडिसिनल बर्थ के लिए सबसे बेहतरीन मानी जाती है। बॉडी ट्रेनिंग पाथ में ओवरलोड एक्सरसाइज के अलावा मेडिकेटेड बाथ भी एक बेहद वाइज चॉइस है। और इन 5 एलिमेंट्स बीस्ट का डेमन कोर 5 एट्रीब्यूट्स वाला होता है। कहा जाता है कि इमोर्टल लेवल पिल्स रिफाइन करने के लिए ये अनिवार्य है। सच है या नहीं कोई नहीं जानता। इस समय 5 एलिमेंट्स बीस्ट के पूरे शरीर से 5 रंगों की रोशनी फैल रही थी। दिखने में वो एक टर्टोइज जैसा था। बहुत से आउटसाइडर्स 5 एलिमेंट्स बीस्ट के नाम से डरते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि उसका असली रूप एक टर्टल ही है। इसलिए 5 एलिमेंट्स बीस्ट का दूसरा नाम है 5 एलिमेंट्स गोल्डन टर्टोइज। मुझे नहीं पता बाउंडलेस माउंटेन वाला वो पागल क्या कर रहा है। पहले से एम्बिशियस था, लेकिन इतना क्रेजी होगा ये नहीं सोचा था। टॉप पे जो ब्लड क्लाउड है, क्या सच में उसी से ट्रिबुलेशन डोज करना चाहता है? लेकिन हम डेड बीस्ट हैं, चाहे डेमन कोर और ब्लड एसेंस हो, हम ऑर्डिनरी मॉन्स्टर्स जैसे ही हैं। लुवलिंग माउंटेन से बाहर नहीं जा सकते, तो आखिर ये कर क्या रहा है? 5 एलिमेंट्स गोल्डन टोर्टोइज ने धीरे से सिर हिलाया। बाउंडलेस माउंटेन वाले के बारे में उसकी ताकत जानते हुए भी डर पैदा होना स्वाभाविक था। आखिरकार वो पूरे लुवलिंग माउंटेन का सबसे पावरफुल अस्तित्व था। छोड़ो, हर बार जब फैंजियांग पैविलियन 5 एलिमेंट्स माउंटेन में ट्रायल कराता है तो मुझे घेर के सप्रेस करने भेजता है, लेकिन मैं डिग्निफाइड 5 एलिमेंट्स गोल्डन टोर्टोइज हूँ। क्या मुझे कोई मार सकता है? इतना कह के उसके विशाल टर्टल सेल पे एक अजीब 5 कलर रोशनी जली और वो एक दिशा की ओर धीरे धीरे बढ़ गया। उधर 5 एलिमेंट्स माउंटेन में कुछ लोग पहले ही कई पावरफुल बीस्ट द्वारा एंड सर्किल और सप्रेस किए जा चुके थे। तियानमू माउंटेन में हर तरफ पॉइजनस इंसेक्ट फैले हुए थे। जरा सी लापरवाही सीधे मौत को बुला सकती थी। टॉक्सिन्स अधिकतर कल्टीवेटर्स के लिए बेहद घातक होते हैं। ये ब्लड क्लाउड, क्या बाउंडलेस माउंटेन वाला सच में पागल हो गया है? तियानमू माउंटेन्स के एक बेहद शांत इलाके में एक 6 लेग्ड मॉन्स्टर अचानक जाग उठा। यही था तियानमू बेमोथ, तियानमू माउंटेन्स का किंग। इस बीस्ट के हाथ पैर नहीं होते, सिर्फ 6 पैर एक लाइन में, और उन पैरों के ऊपर सैकड़ों कंपाउंड आईज एक नजर में ही रोंगटे खड़े कर दे। हैमस्टर, तियानमू माउंटेन्स में घुसे इंसानों का स्वागत करो। अर्थ स्नेक, वुलियांग माउंटेन मतलब बाउंडलेस माउंटेन जाओ और देखो वो पागल क्या कर रहा है। कोई खबर मिले तो तुरंत मुझे बताना। तियानमू बेमौत की सैकड़ों आंखें हल्की सी खुली। हाँ ठीक है। एक विशाल काला सांप और 10 मीटर का हैमस्टर झटके में निकल गए। उम्मीद है ये मुसीबत न खड़ी करे, वरना फैंजियांग पैविलियन के ऊपर वाले नाराज हो जाएंगे और तब हम भी नहीं बचेंगे। आखिरकार फैंजियांग पैविलियन में डोजियन लेवल के पावर हाउस हैं। इतना कह के तियानमू बेमौत ने फिर से आंखें बंद कर ली। ये ब्लड क्लाउड वुलियांग माउंटेन के हाफ वे पे लौट के स्यावियन ने ऊपर देखा। तुमने पीछा क्यों नहीं किया? चिन जिन ने पूछा। हारे हुए दुश्मन का पीछा नहीं करते, स्यावियन ने सिर हिलाया। और जब लड़ रहा था जियोंग जुन मेरी फ्लेम एब्जॉर्ब कर रहा था। मुझे लगता है उनके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है। कॉन्स्पिरेसी? चिन जिन चौंक गई। हाँ, मोइंग आगे आई। टॉप पर जो ब्लड क्लाउड है वो शायद उसी फ्लेम पावर से जुड़ा है, क्योंकि मुझे तुम्हारी फ्लेम की स्मेल आ रही है। स्यावियन कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसकी डोची में कमजोरी फैल गई। स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज एकदम टूट गया। ताकत वापस लेट स्टेज 6 स्टार डोडी पे वापस आ गई। साइड इफेक्ट्स बड़े हैं। स्यावियन हंसा। यह पहली बार था जब उसने
23 हेवनली फ्लेम्स प्लस होली फ्लेम के साथ स्काई फायर 2 ट्रांसफॉर्मेशंस यूज किए थे। 2 रैंक्स की जंप पूरी तरह कामयाब थी। टॉप पे कुछ बहुत टेरिफाइंग है, जिन जिन ने गंभीर आवाज में कहा। हाई लेवल बीस्ट ट्रिबुलेशन जैसा डोजुआन लेवल मॉन्स्टर ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। सियावियन दहल गया। बीस्ट जब डोजुआन पहुंचते हैं तो ह्यूमन फॉर्म चुन सकते हैं। ह्यूमन फॉर्म कल्टीवेशन के लिए बेहद अनुकूल, लेकिन ट्रिबुलेशन मौत से कम नहीं। इम्पॉसिबल। जिन जिन ने तुरंत विरोध किया। मास्टर ने कहा था बाउंडलेस माउंटेन का किंग मैक्सिमम 7 स्टार डोबडी पीक तक ही है, वरना हमें यहाँ आने नहीं देते। तुम्हारा मास्टर? सियावियन चौंका। चिंगलाओ, जिन जिन ने कहा। सियावियन ने उसे नई नजर से देखा। फिर सवाल यही है, मोइंग बोली। बिना डोजियान ट्रिबुलेशन कैसे है? जरूरी नहीं। जिनयान की आवाज सियावियन के भीतर गूंजी। कुछ बीस्ट 9 स्टार डोबडी पर ही ट्रिबुलेशन ट्राई करते हैं, नेचर अलग होती है। तो बात लोवलिंग माउंटेन के स्पेस से जुड़ी है। सियावियन समझ गया। चलो, जिन जिन बोली, टॉप पे चलते हैं। मास्टर ने मुझे एक्स्ट्रा टास्क भी दिया है। मुझे लगता है तुम लोग अभी नहीं जा पाओगे। एक भयानक आवाज गूंजी। सियावियन का शरीर कांप गया। घोस्ट रैल्म ओरा, ब्लड डेमन गोल्डन एनर्जी उसके भीतर हिलने लगी। एनिमी, मोइंग की होली फ्लेम चमकी। सियावियन कौन है ये बताओ? घोस्ट रैप्ड फिगर ने उपेक्षा से कहा। क्या चाहते हो? सियावियन ने पिल्स निकलते हुए पूछा। 2 चीजें। पहली, घोस्ट एम्परर्स हर्ट उधार चाहिए, और दूसरा तुम्हारा सिर। घोस्ट एम्परर भी नहीं ले पाया, तुम क्या लोगे? रूलर देखो। सियावियन ने एंसेंट रूलर चला दिया। अहंकारी। यिनमू ने घोस्टली एनर्जी छोड़ी। घोस्ट एम्परर्स हर्ट। जिन जिन समझ गई। तुम घोस्ट एम्परर्स, पहले इस घोस्ट को निपटाना होगा। मोइंग ने डिसीजन लिया। सुंदरियां। यिनमू हंसा, लेकिन फायर रेड फ्लेम और अजूरे होली फ्लेम एक साथ फट पड़ी। यिनमू की बॉडी प्रोटेक्टिंग घोस्ट पल भर में सिकुड़ गई। क्या फ्लेम है ये? यिनमू चौंका। जिन जिन की फ्लेम पाम गिरी। लेट स्टेज 6 स्टार डोबडी भी झेल ना पाए, लेकिन यिनमू ने सहजता से ब्लॉक कर लिया। अब डेथ मोमेंट का समय है। जैसे ही यिनमू बोला, चारों तरफ स्पेस अजीब तरह से डिस्टॉर्ट होने लगा। अब बस हो ही गया। जब चिनजिन और मोइंग यिनमू से भिड़ी हुई थी, उस दौरान सियावियन बिल्कुल भी शांत नहीं था। एक तरफ वो अपने शरीर के भीतर स्पिरिचुअल सी को पूरी ताकत से स्टिमुलेट कर रहा था, और अपनी विशाल स्पिरिचुअल पावर से निगोंग वैन में सस्पेंडेड डिवाइन मोमेंट कोर इंस्क्रिप्शन को एक्टिवेट कर रहा था। अजीब बात यह थी कि जब से होली फ्लेम के नरिशमेंट से सियावियन की स्पिरिचुअल पावर स्काई रॉकेट हुई थी, हर बार जब वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को लाइफ कोर से जोड़ता तो सब कुछ बेहद स्मूथ लगता, जरा से भी हेजिटेशन नहीं होती। अब सियावियन के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और बहुत ही कम टाइम में हजारों कोर इंस्क्रिप्शंस कंडेंस कर लिए। फिर उसने सोल पावर की मदद से इन हजारों इंस्क्रिप्शंस को चारों तरफ फैला दिया। ये स्कैटर्ड पोजीशंस एक फॉर्मेशन जैसी बनावट बना रहे थे। अब ये फॉर्मेशन लगभग कंप्लीट हो चुका था। बस सियावियन की एक थॉट और ये इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाता। दूसरी तरफ सियावियन ऑब्जर्व कर रहा था कि जब यिनमू ने अभी अभी चिन जिन के फ्लेम अटैक को बेयर हैंड से रोका तो उसकी हथेली हल्की सी कांप गई थी। इसका मतलब साफ था, होली फ्लेम की सब फायर भी कमजोर नहीं थी। आखिरकार घोस्ट रेलम की पावर्स अधिकतर यिन सिनिस्टर होती हैं, जबकि फ्लेम्स, खासतौर पे होली फ्लेम्स, प्योर यांग होती हैं। उनका रेस्ट्रेंट इफेक्ट स्वाभाविक है। मैं तुम्हें सबसे बेहतरीन डेथ मोमेंट दूंगा। अगले ही पल यिनमू ने मोइंग और चिनजिन की ओर एक बेहद अजीब भयानक हंसी फेंकी, और उसके शरीर से बेहद डेंस ब्लैक घोस्ट ची फूट पड़ी। यह घोस्ट ची इतनी डेंस थी कि पैदा होते ही सियावियन और बाकी सबके सारे एस्केप रूट्स ब्लॉक हो गए। कुछ ही पलों में ये घोस्ट ची 100 मीटर्स के दायरे में सब कुछ ढक चुकी थी। ये एन्चेंटमेंट जैसा है, चिनजिन ने धीमी आवाज में कहा। वो साफ महसूस कर सकती थी कि यिनमू के शरीर से निकल रही इस घोसली पावर के कारण वुलियांग माउंटेन का हाफवे हिस्सा पूरी तरह बदल चुका था। अफसोस, इतनी खूबसूरत 2 ब्यूटीज चली जाएंगी। यिनमू हंसा। उसका एन्चेंटमेंट पूरी तरह बन चुका था। इस एन्चेंटमेंट के भीतर यिनमू की पावर कई गुना बढ़ जाती, जबकि सियावियन और बाकी सबकी पावर मैक्सिमम एक्सटेंड तक सप्रेस हो जाती। यही यिनमू का सबसे सेफ तरीका था। आखिरकार यह सियावियन वही इंसान था जिसने ट्विन घोस्ट एम्परर्स को मारा था। सच हो या झूठ, यिनमू कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। मुझे करने दो। जैसे ही मोइंग और चिनजिन बैरियर तोड़ने के लिए आगे बढ़ने वाली थी, एक गहरी मगर बेहद कॉन्फिडेंट आवाज गूंजी।
कर पाओगे? चिनजिन ने हल्की चिंता से पूछा। उसकी परसेप्शन बता रही थी कि यिनमू की ताकत 7 स्टार डोबरी तक पहुंच चुकी थी और इस मिस्टीरियस स्पेस में वो और भी भयानक था। चिंता मत करो, सियाबियन मुस्कुराया। ये आदमी, इसे मैं संभाल सकता हूँ। वो दोनों लड़कियों के आगे से गुजरा और यिनमू की ओर सीधी निडर नजर से देखा। भले ही यिनमू के चारों ओर भयानक घोस्ट चीज घूम रही थी, लेकिन सियाबियन की आंखों में रत्ती भर भी डर नहीं था। इसका ऑरा कुछ अलग है। जिनयान की आवाज सियाबियन के दिल में गूंजी। मुझे डर है, ये घोस्ट रैल्म के 9 ग्रेट घोस्ट एम्परर्स से जुड़ा हुआ है। 9 ग्रेट घोस्ट एम्परर्स? सियाबियन चौंका। वो पहले ही यिन कोर्स फॉरेस्ट में ट्विन घोस्ट एम्परर्स को मार चुका था। अगर ये भी घोस्ट एम्परर हुआ तो उसकी ताकत नहीं। जिनयन ने तुरंत कहा, ये घोस्ट एम्परर नहीं, उनका जनरल लगता है, क्योंकि इसकी पावर सिर्फ 7 स्टार डोबरी लेवल की है। 9 ग्रेट घोस्ट एम्परर्स आखिर हैं कौन? सियाबियन ने पूछा। घोस्ट रैल्म में घोस्ट इमोर्टल के नीचे सबसे ताकतवर अस्तित्व। उनकी रो स्ट्रेंथ शायद पीक डोबरी ना हो, लेकिन एबिलिटीज सबसे भयानक होती हैं। ट्विन घोस्ट एम्परर्स भी उन्हीं में से थे और रैंक में टॉप 6 के आसपास। और याद रखो, घोस्ट एम्परर का हार्ट डिस्ट्रॉय ना हो तो वो फिर से रिवाइव हो सकता है, लेकिन सातों वर्ल्ड्स में ऐसी चीजें बहुत कम है जो घोस्ट एम्परर हार्ट को नष्ट कर सकें। लड़के, घोस्ट एम्परर हार्ट सौंप दो, यिनमू ने ठंडी आवाज में कहा। अगर सियाबियन छिपा रहता तो उसे मारने में बहुत पावर लगती और वो फैंजियांग पैविलियन को अलर्ट नहीं करना चाहता था। घोस्ट एम्परर हार्ट? जिनजिन की नजर सियाबियन पे बदल गई। इतनी इविल चीज इसके पास कैसे हो सकती है? मुइंग कुछ नहीं बोली, बस चौकस खड़ी रही। अजीब बात ये थी, एन्चेंटमेंट के बावजूद वो हैवी ग्लोम फील नहीं कर पा रही थी, बल्कि हल्की सी गर्माहट थी। घोस्ट एम्परर हार्ट? सियाबियन के होठों पे एक अजीब मुस्कान आई। उसके हाथ में एक सुंदर फ्लेम लोटस प्रकट हुआ। अगले ही पल उसने बिना हेजिटेशन सीधे यिनमू पे फेंक दिया। क्या यही है घोस्ट एम्परर हार्ट? यिनमू की आंखें चमकी। वो डार्क क्रो घोस्ट एम्परर का कैपेबल सबऑर्डिनेट था, लेकिन उसने घोस्ट एम्परर हार्ट कभी नहीं देखा था। वो सिर्फ जानता था उसमें बेहद भयानक पावर होती है। ये जैसे ही वो लोटस यिनमू के पास पहुंचा, वो समझ गया ये घोस्ट एम्परर हार्ट नहीं, बल्कि अल्टीमेट फ्लेम कंडेंसेशन थी। यिनमू ने घोस्ट चीज से ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन 23 हेवनली फ्लेम सोर्स से बना लोटस ऑफ निर्वाणा इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं था। भयानक हीट वेव फूट पड़ी, पूरा एन्चेंटमेंट कांप उठा। लोटस सीधे यिनमू से टकराया और वहां एक भयानक ब्लास्ट हुआ और यिनमू अब एक ट्रांसपेरेंट फिगर बन चुका था। सोल बॉडी? सियाबियन दहल गया। मोइंग और चिनजिन भी शौक में थी। सोल बॉडी ये तभी बनती है जब कोई पावर हाउस मरने के बाद अपनी सोल से खुद को बनाए रखे, वरना मौत मतलब पूर्ण अंत। तुम उसकी कीमत चुकाओगे। यिनमू की सोल बॉडी गुस्से से कांप उठी। घोस्ट रैल्म का सबऑर्डिनेट सोल बॉडी कैसे हो सकता है? क्या घोस्ट रैल्म और सोल क्लैन में कोई कनेक्शन है? सियाबियन के दिमाग में तेजी से सवाल दौड़ने लगे। सोल क्लैन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? सियाबियन ने सीधे पूछा। मरने के बाद जान जाओगे। यिनमू ने कोल्ड स्नोट किया और ब्लैक सोल एनर्जी फेंक दी। अब सियाबियन को यकीन हो गया, घोस्ट रैल्म और सोल क्लैन जरूर जुड़े हुए हैं। सोल क्लैन? चिनजिन ने फुसफुसाया। वो तो ज्वानलिंग कॉन्टिनेंट के बाहर की टॉप टायर फोर्स है। मुइंग को अपने भाई की बात याद आई। इस फोर्स से दूर ही रहना चाहिए। सियाबियन और यिनमू की फाइट तेज होती गई। यिनमू की सोल बॉडी की पावर अर्ली 7 स्टार डोबरी थी। घोस्ट एम्परर हट कहाँ है? यिनमू चिल्लाया। वो मेरे पास है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे तुम्हारे दिमाग की जानकारी चाहिए। सियाबियन के चारों ओर एक एम्परर फ्लेम सी भड़क उठा। ये एक फॉर्मेशन था, लेवल भले लो हो, लेकिन फ्लेम्स बेहद टेरिफाइंग थी। इस सी में सियाबियन की ताकत बढ़ती और यिनमू की घटती। तुम सच में मुझे अंडर एस्टिमेट कर बैठे? यिनमू हंसा। ऑल आउट जाने वाले हो? सियाबियन ने एम्परर फ्लेम घुमाई। अचानक यिनमू की सोल बॉडी से दर्जनों घोस्ट फेसेस उभर आए, हर चेहरा अलग इमोशन से भरा। ये प्योर सोल अटैक था। ये हमला बेहद भयानक है। चिनजिन की आवाज कांपी। ये सीधे सोल पे अटैक है। एक गलती और मौत या फिर पागलपन। मर जाओ। यिनमू की घोस्ट आर्म पूरी ताकत से सियाबियन पे टूट पड़ी। ये ताकत मिड स्टेज 7 स्टार डोबरी के बराबर थी। सियाबियन मुस्कुराया। लगता है घोस्ट रैल्म और सोल क्लैन वाकई मेरे पुराने दुश्मन हैं। उसके शरीर से 23 कलर एम्परर फ्लेम घुस गई और उसकी जगह खाकी कलर्ड पावर उभरी। पूरा स्पेस कांप उठा। होली फ्लेम? यिनमू चिल्लाया। चिनजिन की आंखें फट गई।
हाँ यिनमू, पश्चाताप के साथ मरो। होली फ्लेम की सोर्स पावर फूट पड़ी और यिनमू को पूरी तरह जकड़ लिया। इस पल यिनमू ने पहली बार मौत का असली डर महसूस किया। मत करो, मैं मर नहीं सकता, यिनमू जोर से चीखा। उसके दिल से उठती हुई हिस्टेरिकल अनिच्छा चारों ओर फैल गई। इस समय यिनमू की पावर मिड स्टेज 7 स्टार डोबरी तक पहुंच चुकी थी, लेकिन इस होली फ्लेम के सामने उसके पास जरा भी पलटवार की क्षमता नहीं थी। भले ही सियावियान अभी होली फ्लेम को पूरी तरह कंट्रोल ना कर पा रहा हो, लेकिन होली फ्लेम की पावर थी ही इतनी भयानक। यिनमू के हमले सियावियान की खाकी पीली होली फ्लेम पे गिरे। वो सारी सोल्स जिनमें तरह तरह के इमोशंस थे, फ्लेम की ओर उड़ती पतंगों की तरह होली फ्लेम की टेरिफाइंग पावर से पल भर में मिट गई। सियावियान का मन हिला और उसके शरीर की गहराई में स्थित होली फ्लेम क्रिस्टल से एक बेहद चमकदार सोर्स होली फ्लेम एनर्जी फूटी, जो सीधा यिनमू को पूरी तरह लपेट गई। नहीं नहीं, मैं मर नहीं सकता, यिनमू हिस्टेरिकल चिल्लाया, लेकिन सियावियान ने जरा भी ध्यान नहीं दिया। उसने होली फ्लेम की इंटेंसिटी और बढ़ा दी। यिनमू की सोल बॉडी और ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती चली गई, मानो किसी भी पल पूरी तरह गायब हो जाएगी। इंसानों, तुम सब मरोगे। जब हमारी घोस्ट वर्ल्ड आर्मी तुम्हारे जवान सेंटियान में उतरेगी, तब कोई नहीं बचेगा। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, मैं पहले नर्क में जाके तुम्हारा इंतजार करूंगा। आखिर में यिनमू ने एक विकृत फेरोसियस आवाज निकाली। फिर उसने अपनी हथेली उठाई और जोर से अपने सीने पर दे मारी। वो किसी अटैक से बच नहीं रहा था, बल्कि खुद कुछ कर रहा था। धीरे धीरे यिनमू धूल के बेहद छोटे कणों में बदलने लगा और वो धूल होली फ्लेम की प्यूरिफिकेशन में एक पतली सी रोशनी में बदल गई, जो हेवन और अर्थ के बीच बिखरने ही वाली थी। इतनी आसानी से डेसिपेट हो जाओगे? ये मत भूलो, मैं एक अल्केमिस्ट हूँ। सियावियान हल्के से मुस्कुराया। अगले ही पल उसने यिनमू की बची हुई आखिरी लाइट रे को सीधे पकड़ लिया। उस टाइनी लाइट से एक्सट्रीम फियर का ऑरा निकला, लेकिन सियावियान ने कोई परवाह नहीं की। उसने आंखें बंद कर ली और यिनमू की आखिरी सोल पावर को महसूस करते हुए उसकी मेमोरीज को प्रोब करने लगा। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेज एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियान की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो, तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज। स्टे लीजेंडरी एंड कीप कल्टिवेटिंग।